नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी बात पर चर्चा करने वाले हैं जो 2500 साल पुरानी जरूर है, पर आज के समय में सबसे ज्यादा काम की है। हम बात कर रहे हैं बुद्ध की शिक्षाओं की, जो आज के इस भागम भाग वाले दौर में मेंटल हेल्थ और डेली लाइफ के स्ट्रगल से निपटने के लिए एक बेहतरीन और बिल्कुल प्रैक्टिकल टूलकिट का काम करती हैं। ये सिर्फ कोई इतिहास नहीं है, बल्कि आज के जीवन की एक बहुत बड़ी जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट इस एक्सप्लेनर के रोड मैप पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले प्रैग्मैटिक विजडम, फिर कॉन्करिंग द इंटरनल सेल्फ, उसके बाद हार्मोनाइजिंग एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स, फिर सस्टेनिंग मेंटल स्ट्रेंथ और आखिर में कंक्लूजन। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, प्रैग्मैटिक विजडम यानी व्यावहारिक ज्ञान। सच बताऊं तो बुद्ध को सिर्फ एक ऐतिहासिक शख्सियत मानना काफी नहीं होगा। उन्हें एक प्राचीन मनोवैज्ञानिक के रूप में देखना ज्यादा सही है। एक बार की बात है, बुद्ध एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्होंने जमीन से मुट्ठी भर सूखे पत्ते उठाए और कहा कि जो सत्य उन्होंने जाना है वो इस जंगल के अनगिनत पत्तों जैसा विशाल है, लेकिन जो वो सिखा रहे हैं वो बस इन मुट्ठी भर पत्तों के बराबर है। कितनी गहरी बात है ना। उन्होंने फालतू के दार्शनिक शोर को बिल्कुल हटा दिया और अपना पूरा ध्यान सिर्फ उसी ज्ञान पर लगाया जो सच में हमारी परेशानियों और दुखों को दूर करने के लिए जरूरी है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, कॉन्करिंग द इंटरनल सेल्फ, यानी खुद के अंदर चल रहे संघर्ष को जीतना। सोचिए, जब हम मॉडर्न लाइफ के इस प्रेशर में फंसे होते हैं, बहुत ज्यादा थकान या बर्नआउट महसूस करते हैं, तो एक सवाल उठना लाजमी है, आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को भी जिंदगी के इस सबसे निचले स्तर से, इस दलदल से बाहर निकाल सकती है? इसका बहुत ही दिलचस्प जवाब हमें लोहजन नाम के एक बूढ़े शाही हाथी की कहानी से मिलता है। अपने वक्त में ये हाथी एक अजेय योद्धा था, लेकिन बुढ़ापे में एक दिन वो एक कीचड़ भरे तालाब में फंस गया। वो जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही दलदल में धंसता जाता। फिर अचानक उसके कानों में युद्ध के नगाड़ों की वही पुरानी जानी पहचानी आवाज पड़ी, और बस ये आवाज एक चिंगारी की तरह थी। इसे सुनते ही उसके अंदर का सोया हुआ जोश जाग उठा और बिना किसी की मदद के उसने एक ही झटके में खुद को उस दलदल से बाहर निकाल लिया। यहाँ सबसे कमाल की बात यह है कि संकट के वक्त उबारने वाली चीज कोई बाहरी ताकत या रिसोर्स नहीं होते, बल्कि वो होती है हमारी अपनी अंदरूनी इच्छा शक्ति, हमारा सॉलिड मेंटल विल पावर। कीचड़ और कमजोरी जैसी शारीरिक परिस्थितियां इस अंदरूनी विल पावर के आगे बिल्कुल छोटी पड़ जाती हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, हार्मोनाइजिंग एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स। एक बार जब हम अंदर से मजबूत हो गए तो अगला स्टेप ये आता है कि हम बाहर दूसरों के साथ कैसे पेश आते हैं। एक सुबह बुद्ध ने सिगाल नाम के एक नौजवान को देखा। वो भीगे कपड़ों में था और 6 दिशाओं को झुक झुक कर प्रणाम कर रहा था। वो बस अपने मरते हुए पिता के बताए एक फिजिकल रिचुअल को बिना सोचे समझे निभा रहा था। पर बुद्ध ने इस मौके का बहुत ही शानदार तरीके से इस्तेमाल किया और इस पूरी प्रथा को मॉडर्न रिलेशनशिप मैनेजमेंट के एक बेहतरीन फ्रेमवर्क में बदल दिया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने उन दिशाओं को हमारी सोसाइटी के रोल्स के साथ जोड़ दिया। जैसे पूरब दिशा हुई हमारे माता पिता, दक्षिण दिशा हमारे शिक्षक, पश्चिम में हमारे जीवन साथी और बच्चे, उत्तर दिशा यानी हमारे दोस्त, नीचे की दिशा हुई हमारे एम्प्लॉयज या स्टाफ, और ऊपर की दिशा हमारे मेंटर्स या मार्गदर्शक। ये अपने परिवार, दोस्तों और कलीग्स के साथ एक हेल्दी कनेक्शन बनाए रखने का बिल्कुल परफेक्ट ब्लूप्रिंट है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बिना समझे किए गए कर्मकांडों की जगह इन 6 रिश्तों में अपना वक्त और सम्मान निवेश करना ही आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में बैलेंस बनाए रखने का सबसे सही तरीका है। यही आज की सच्ची पूजा है। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, सस्टेनिंग मेंटल स्ट्रेंथ। इन अंदरूनी और बाहरी चीजों के बीच बैलेंस बनाए रखने के लिए एक और चीज की जरूरत होती है। इतिहास की एक बहुत ही मशहूर घटना है। एक बार एक बड़ी सभा में बुद्ध शांति से बैठे थे और उनके हाथ में बस एक कमल का फूल था। उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। पूरी सभा थोड़ा कंफ्यूज और बेचैन थी कि आखिर चल क्या रहा है। पर उनका सिर्फ एक शिष्य महाकाश्यप इस गहरे और बिना बोले दिए गए संदेश को समझ गया और मुस्कुरा दिया। बिना कुछ बोले इतनी बड़ी सीख उन तक सफलतापूर्वक पहुंच चुकी थी। जानते हैं ये क्या था? यहीं से ज़ेन परंपरा की शुरुआत हुई। यह हमें सिखाता है कि मेंटल स्ट्रेंथ का सबसे ऊंचा रूप बहुत ज्यादा सोचने या बड़ी बड़ी बातों से नहीं आता, बल्कि ये आता है पूरी तरह से आज में,
यानी इस प्रेजेंट मोमेंट में बिना किसी शब्द के जागरूक होकर जीने से। हमारे आज के जीवन में शब्दों और विचारों के इस शोर शराबे को पीछे छोड़कर और सिर्फ वर्तमान की सच्चाई को देखकर कोई भी इंसान एक ऐसी अटूट और शांत मानसिक ताकत बना सकता है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सके। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से यानी कंक्लूजन पर। अगर हम इन सभी प्राचीन बातों और शिक्षाओं को एक साथ जोड़कर देखें तो हमारे पास आज की चुनौतियों से निपटने का एक पूरा और बेहद असरदार सिस्टम तैयार हो जाता है। अब सवाल सिर्फ ये रह जाता है कि इन प्रैक्टिकल शिक्षाओं का इस्तेमाल दैनिक जीवन में अपने विल पावर, रिलेशनशिप्स और ध्यान को बेहतर बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से कैसे किया जाएगा। अगर इस एक्सप्लेनर से कुछ नया सीखने को मिला है और चीज़ें क्लियर हुई हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही कमाल के और डीप एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिर तक साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि यहाँ से मिली बातें वास्तव में एक बैलेंस्ड और फोकस्ड भरी लाइफ जीने में ज़रूर मदद करेंगी।